नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़ यूपी। दोस्तों, यह चैनल आपके सहयोग से दिनों रात आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, निकाय चुनाव जमघट कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपका यह सहयोग चैनल के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपसे अपील है कि हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, देख रहे TV7 न्यूज़ यूपी। हम आपको बता दें, लंबे समय से आशा संगीनी अपने काम के बदले मानदेय लेने को लेकर आंदोलित है। कई बार टीमों को बंधक बनाया, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। आज एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष जो आशा संगीनी की है, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है और जिलाध्यक्ष मौजूद है। हम आपको बता दें, लंबे समय से ये आंदोलित है। क्या कारण है? स्वास्थ्य महकमा मानदेय देने को लेकर हिलावाली और आनाकानी कर रहा। बड़ी बात है, जब स्वास्थ्य विभाग का नीचे का ये पायदान है, जो एक तरीके से आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की एक अच्छी शाखा मानी जाती है, इसके बावजूद भी आशाओं को पैसा न देना एक कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। लंबे समय से, करीब ये 1 साल से ऊपर अपने मानदेय देने को लेकर कई बार आंदोलित हो चुकी हैं, कई बार ज्ञापन दे चुकी हैं। कई अभी बीते दिनों ही पूरे तहसील में, 5 तहसीलों में स्वास्थ्य केंद्रों पर इनका प्रदर्शन हुआ, अधिकारियों को बंधक बनाया, तालाबंदी किया। अभी बीते दिनों डीएम महोदय ने एक मीटिंग की। हम आपको बता, डीएम महोदय ने मीटिंग में ये बताया कि 15 दिसंबर तक आशा संगीनी का मानदेय हर हाल में भुगतान कर दिया जाए। इसके बावजूद भी मानदेय भुगतान न होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण विषय। इसी को लेकर एक बार फिर मीरा सिंह आंदोलित है, प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ी अच्छी वक्ता है। हम बात करते हैं क्या कारण है और अगला कदम इनका मानदेय दिलाने को लेकर क्या रहेगा। मीरा सिंह जी, आपका अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। आप यहाँ पे मौजूद है। कई बार आपने मानदेय दिलाने को लेकर आंदोलन किया। अगला कदम ये 15 दिसंबर तक जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि हम मानदेय दिला देंगे, इसके बावजूद भी नहीं मिला। आगे के कदम आपका क्या है? आज ठीक है, हम आए हैं, हम लोग CMO साहब ने बुलाया था मीटिंग के लिए, और ये बार बार यही हमसे कह रहे हैं कि इतने लोगों का पैसा किस किस मद का नहीं गया। तो मैंने कहा, महोदय, पैसा तो आप के कर्मचारियों ने भुगतान किया है, आप उनसे पूछिए ना किस मद का कितना, कई महीने का भुगतान किए हैं। इसको तो हम नहीं, अपना ही हम जान सकते हैं, ना कि पूरे ज़िले की बहनों का हम जान सकते हैं। और आपको खुद पता होना चाहिए कि ना बढ़ोतरी के पैसे आपने दिए, जो 1500 रुपया राज्य सरकार ने हमारा बढ़ोतरी किया था 1 जनवरी 2022 से, तो आपने मार्च तक का दिया। कुछ बहनों का जनवरी से ही लंबित है, आपने नहीं दिया। मैं आज पूछूंगी, महोदय, ये पैसे कहाँ चले गए? अगर आपको नहीं देना है तो भी बता दीजिए। और अब हम लोगों का धैर्य एकदम जवाब दे गया है। हम कतई इस स्थिति में नहीं है कि हम अपना किए गए कार्यों का छोड़ देंगे, इनको खाने देंगे। और मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये लोग पैसे खा चुके हैं, और जो सैलरी आ रही है उसको उसमें दे रहे हैं, उसको मतलब इधर उधर करके किसी तरह से किसी ब्लॉक में 10 लोगों का भेज रहे हैं, किसी ब्लॉक में 20 लोगों का भेज रहे हैं, और यहाँ से बोल दिए कि 9 करोड़ 16 लाख समथिंग हमने भुगतान कर दिया। और मैं आज पूछना चाहती हूँ, महोदय, ये 9 करोड़ 16 लाख समथिंग आपने जो भुगतान किया हुआ है, वो पैसे गए कहाँ? आज मैं इनसे बोलूँगी कि 9 CSC PSC से अप्रैल से अब तक के जितने भी एडवाइस आए हुए हैं उसको हमें उपलब्ध करवाया जाए, और आपने कितना भुगतान किया है, कितने लोगों का भुगतान किया है अप्रैल से आज तक की, वो सीट मुझे मिले। और इसके बाद मैं देखती हूँ आगे क्या करना। क्या कारण है? आपकी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जा रही है। कितनी आंदोलनकारी नेता हैं आप, कई बार जैसी प्रदर्शन करते हुए बीते दिनों ही किया था, और जिलाधिकारी ने कहा भी कि 15 दिसंबर तक, मीटिंग में कहा कि 15 दिसंबर तक सभी आशा संगीनों का
भुगतान कर दिया जाए लंबित, लेकिन कहीं ना कहीं ये भुगतान जो नहीं हो पा रहा, आप जिम्मेदार किसको माने? हम ठीक है मैडम। पूरी स्वास्थ्य समिति ही इसका जिम्मेदार है। जिले की जो स्वास्थ्य समिति हमारी है, स्वास्थ्य समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे डीएम साहब, अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि डीएम साहब ने सीधे आदेश दिया था जब 15 तारीख तक के भुगतान के लिए, तो भुगतान क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये कहीं न कहीं इस तरफ इंगित करता है कि इसमें बहुत सारे कर्मचारी संलिप्त हैं, अधिकारी संलिप्त हैं, जिसकी वजह से हमारा पैसा नहीं भुगतान हुआ। और डीएम साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि 2-3 लोग मेरी कलम से जाओगे, उसके बाद भी इन लोगों की समझ नहीं आ रहा है। तो अब मैं आज ये डीएम साहब से भी पूछूंगी, और पहले तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के पास चल रही हूँ, मुझे पूरी सीट लूँगी। मैं पिछले महीने रायबरेली गई हुई थी, वहाँ पर 15 खाते फर्जी पकड़े गए थे जिले का, और मुझे ये लगता है कि यहाँ भी फर्जी खाते खुले हुए हैं और उसमें ये लोग हम लोगों का पैसा डाल करके उसको निकाल लिए हैं। यही एक कारण हो सकता है, नहीं तो आखिर क्या दिक्कत है? 5 तारीख से हम लोग आंशिक कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं और आज तक ये लोग हमारा भुगतान नहीं करवा पाए। जब हम लोगों ने रोड जाम किया था तो 2 महीने का पैसा दे दिए, जब हम लोग हड़ताल पे गए तो 2 महीने का पैसा दे दिए। क्या ज़रूरी है कि जब हम इस तरह के कोई कदम उठाएं तो ये हमारा पैसा देंगे? नहीं देंगे। आज कुछ ब्लॉक में कुछ मदों का दिए हैं, कुछ ब्लॉक में कुछ मदों का दिए हैं, मतलब एक तरफ से पूरा पैसा किसी को नहीं दिया इन्होंने। ढीला हवाली टाल मटोल गोल गोल घुमाना, जब भी मीटिंग होती है उसमें गोल गोल घुमाते हैं कि आप मुझे सारे लोगों की लिस्ट ले आइए। अरे भुगतान आपके कर्मचारी कर रहे हैं, आप उनसे लिस्ट क्यों नहीं मांग रहे हैं? और सारी लिस्ट आपके पास हर CSC PSC से जब एडवाइस आ गया है तो आप उसका मिलान करवाए होते, तब हम जानते हैं आप बड़े ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार CMO हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम पुनः एक बार आप हमको बताइए कि कितने आशा संघी में कितना मामले बाकी होगा? क्या सभी का भी भुगतान हो चुका है पूरा? ये किस तरीके का भुगतान कैसे? जैसे मान लीजिए DCPM सर ने कहा कि मैडम भुगतान तो सारे हो गए हैं। मैंने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूँ महोदय, लेकिन 4 महीने का तो मेरा ही भुगतान नहीं हुआ है, और बढ़ोतरी का अप्रैल और मई का केवल भुगतान हुआ है, उसके बाद इतना तो मेरा ही नहीं हुआ था। और उस टाइम मेरे पास 2 आशाएं बैठी हुई थी, उनका भी नहीं भुगतान हुआ था। मैंने उनका भी आधार भेजा तो इन्होंने कहा हाँ 3 लोगों का बाकी। जब मैं जिसको बताती हूँ तो बोलते हैं हाँ इनका बाकी है, और जिसका नहीं बताया जाता है, अब हम कैसे श्योर हों कि इन्होंने कितना भेजा है? आज इसीलिए मैं उनसे लिस्ट में। अध्यक्ष ये बताओ, हड़ताल होता है, हड़ताल के बीच में आप आशाएं काम करती हैं, आशा संघी काम करती है, कहीं ना कहीं कमजोरी है संगठन की कि भुगतान लंबा खींचना। देखिए ये तो है, 2 ब्लॉकों में हमारे आधे लोग काम कर रहे हैं। जैसे क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? आपकी बात नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या कारण है? अगर इतना लंबा खींच रहा है तो कहीं ना कहीं संगठन की भी कमजोरी है। नहीं, संगठन की हमारी कोई कमजोरी नहीं है। जिले में हमारे फर्जी संगठन बन गया है, उस फर्जी संगठन के लोग कुछ बहनों को गुमराह किए हुए हैं, वही बहनें गुमराह होकर के काम कर रही हैं। वो भी तो आंदोलित है, वो भी तो आंदोलित है, एक तरीके से वो भी तो आंदोलन कर रहे हैं। ऊषा गुट हो चाहे मीरा गुट हो, तो कहीं ना कहीं हर अपने मानदेय को लेकर फर्क तो करता रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी सही बात है। देखिए हमको लगता है कि कुछ लोग अधिकारियों से मिले हुए हैं, और ये हमारी जो आशा बहनें इनके ऊपर डरा धमका करके इनसे काम लिया जा रहा है। और जब मेरे तक सूचना पहुंच पा रही है तो वो बता रही है मुझे डराया गया, धमकाया गया, नौकरी से निकाल बाहर करने की धमकी दी गई। तो मैंने कहा आप डरो मत, संगठन आपके साथ है। तो इस तरह से अभी तो मेरे समझ से सर्वे करना था 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक, और सर्वे कहीं नहीं हुआ है। 2-4 जगहों पर भले हुआ हो, और अगर ये लोग फर्जी रिपोर्ट भी देना चाहेंगे सरकार को तो मैं उसके लिए भी आवाज़ उठाऊंगी सरकार तक कि भाई यहाँ पर काम नहीं हुआ, आप तो फर्जी रिपोर्ट देने सौंप रहे हैं, और बहुत सारे फर्जी काम करके जाते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगी? जो जिस तरीके से व्यवस्था चल रही है, मानदेय न देकर एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों को पंगु बनाया जा रहा है, तो आप क्या मांग करेंगी? हम राज्यपाल महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही मांग करेंगे कि हमारा एक मुश्त मानदेय, निश्चित मानदेय लागू कर दिया जाए, जिससे ये जो टुकड़ों में हमको धनराशि दी जा रही है इसको बंद किया जाए, क्योंकि सीधे हमारा शोषण हो रहा है। अधिकारी हमको इसी में फंसा करके और हमारे सारे पैसे खा जाते हैं, और वो पैसे हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए एक मुफ्त मानदेय होना बहुत ही आवश्यक है। मेरा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से। मानदेय भुगतान अगर जल्द न हुआ तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हम लोग आज के बाद
हम लोग योगी जी से मिलने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, जनता दरबार में जाकर के उनसे मिलेंगे। 2 बार मेरी मीटिंग फिक्स हुई, पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री से cancel कब तक मुलाकात आपकी मानी जाए? अब तो आज हमारे आज संगठन एक की ज्ञापन बैठक आपका है। हो जा रहा है जी। ज्ञापन हो रहा है, संगठन की बैठक है, आज इसी में हम डिसीजन लेंगे कि वो कब जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरीके से आशा संगिनी का संगठन कहीं ना कहीं कमजोर है। यही कारण उनके आंदोलन कहीं ना कहीं निष्क्रिय है। यही कारण है, आप मान के चले कि इनका मानदेय लंबा खींच रहा है। अगर संगठन कहीं ना कहीं इनके हड़ताल को, इनके जो जिस तरीके से रहते हैं, अगर इन्होंने आदेश मतलब बहिष्कार का कार्यक्रम रखा, विरोध किया हर कार्यक्रम का, अगर किया होता है अच्छी तरीके तो हो सकता है स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य समिति जिले की निश्चित तौर से इनको मानदेय देने पे मजबूर होती। लेकिन कहीं ना कहीं आशा संगिनी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो बहिष्कार के बावजूद अध्यक्ष ने माना कि वो काम कर लेते हैं, जिसके कारण इनकी व्यवस्था चल रही है एक तरीके से। खैर जो भी हो, लंबे समय से मानदेय को लेकर ये आंदोलित है। जल्द ही अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षा जी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से मिलकर उक्त प्रकरण को अवगत कराऊंगी। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर। आगे और लड़ाई है, अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, काम दिया है राम को, वरना कुर्सी छोड़ दो, काम दिया है राम को, वरना कुर्सी छोड़ दो, संघर्ष हमारा नारा है, में करेंगे काम, संघर्ष हमारा नारा है, काम दिया है राम को। Audio